फिर से तो हमने कल पढ़ा था लास्ट टॉपिक लाइकेन। लाइकेन का सामान्यतः रंग नीला, वायु प्रदूषण हो तो सफ़ेद, किसका सूचक? वायु प्रदूषण का सूचक कहा जाता है, ठीक है ना, वायु प्रदूषण का सूचक कहा जाता है। एक ग्राफिक्स नाम का लाइकेन पाया जाता है। क्या? ग्राफिक्स, एक ग्राफिक्स नाम का लाइकेन पाया जाता है, ग्राफिक्स नाम का, ठीक है ना, ग्राफिक्स नाम का लाइकेन पाया जाता है, जो क्या करता है? लिटमस पेपर बनाने में कार्य होता है, ठीक है ना, जो किसके काम में आता है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर केमिस्ट्री में पढ़े हो ना आप लोग, लिटमस पेपर बनाने के कार्य में आता है, ठीक है, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर बनाने के काम में आता है। कौन सा भैया? ग्राफिक्स। अच्छा, आप लोग जैसे जिनके पास लैपटॉप होगा ना, लैपटॉप या कोई बड़ी चीज़ होगी, कंप्यूटर चीज़, तो उसमें क्या, या आपका डेस्कटॉप होगा, तो लोग नहीं कहते हैं कि यार थोड़ा ग्राफिक्स डलवाना है। ग्राफिक्स का मतलब होता है रंग देना, ठीक है ना। 4 GB का ग्राफिक्स डाल दो, 6 GB का ग्राफिक्स डाल दो, यानी जितना ग्राफिक्स डालोगे उस सिस्टम आपका उतना रंग सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। ग्राफिक्स नाम का जो सवाल होता है उसका प्रयोग किस लिए होता है? लिटमस पेपर बनाने में होता है, ठीक है ना। एक होता है असीमिया नाम का सवाल, ठीक है, एक होता है एसिमिया नाम का सवाल, ठीक है ना। एक सवाल होता है किस नाम का? एसिमिया नाम का सवाल। इससे क्या होता है कि जो डीपीटी होता है ना, डीपीटी, ठीक है ना। 3 रोग हैं इसमें, कौन कौन कोई बताएगा मुझे? इसमें कौन कौन रोग हैं? 3 रोग। इस ऐसा रोग होता है ना कि गला सड़ जाता है, ठीक है ना। 3 रोग हैं भैया, डिप्थीरिया, ठीक है ना, परट्यूटिस, काली खांसी जिसको बोलते हैं, और टी का मतलब होता है टिटनेस, ठीक है ना। तो डीपीटी के टीके बनाने में या दवा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? असीमिया नामक सवाल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, असीमिया नामक सवाल का प्रयोग किया जाता है। बाकी सवाल को बारे में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ये 2 सवाल इंपॉर्टेंट है। ग्राफिक्स सवाल का लिटमस पेपर बनाने में, और असीमिया नामक सवाल का प्रयोग किया जाता है भैया, ठीक है ना, डीपीटी के दवा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, डीपीटी की दवा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हेडिंग डाल लीजिएगा जीवाणु। क्या बबुआ? जीवाणु, जीवाणु, ठीक है, जीवाणु डाल दीजिए हेडिंग, जीवाणु। ऐसा कोई मिल जाएगा क्या मुझे वर्ल्ड का मैप? जैसा ये है, कुछ मार्कर चला दो फिर मिट जाता है, मैं ऐसे ही खोज रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है उसके जैसा, जैसे उतना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मार्कर चलाने यहाँ बोर्ड पर लगा देता है। अब क्योंकि जियोग्राफी पढ़ाना बिना इसमें दिक्कत होती है, बिना उसके मैप के। किसका? डिप्थीरिया, परट्यूसिस होता है, और टिटनेस। परट्यूसिस का मतलब होता है काली खांसी, ठीक है, इसमें गला सड़ जाता है, उसके बनाने में, ठीक है ना, असीमिया नामक सवाल का प्रयोग किया जाता है उसकी दवा बनाने में, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिएगा आप, बैक्टीरिया। क्या भैया? बैक्टीरिया। मैं पूछूंगा अगर आपसे, ये एनिमल किंगडम में आएगा या प्लांट किंगडम में आएगा? ध्यान रखना, ये पौधा है, ठीक है ना, ये क्या है? पौधा है, ध्यान रखना। इसकी खोज किसने किया था? ठीक है ना, खोजकर्ता कौन है भैया इसके? एंटोनी वॉन ल्यूकेनहॉक, ठीक है ना। जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूकेनहॉक। तो ध्यान रखना, एंटोनी वॉन ल्यूकेनहॉक, ठीक है, इसके खोजकर्ता है। इनको जीवाणु का फादर ऑफ, मतलब इसके जीवाणु का फादर किसको कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है ना। बैक्टीरिया का फादर ऑफ बैक्टीरिया किसको कहा जाता है भाई? ठीक है ना, हाँ, इनको जीवाणु का पिता कहा जाता है, ठीक है ना। हालांकि जीवाणु को पैदा नहीं किए थे, ठीक है ना, ध्यान रखना, जीवाणु का पिता, फादर ऑफ बैक्टीरिया किसको कहा जाएगा भैया? इन्हीं को कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है। तो जीवाणु खतरनाक होते हैं क्या? क्यों भाई? ध्यान रखना, कुछ जीवाणु जो होते हैं फायदेमंद भी होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? खतरनाक भी होते हैं। अच्छा मुझे बताइए, ये जो क्या ना बोलते हैं इसको,
जो जानवर होते हैं वो सब घास को खाते हैं, हाँ, पेड़ पौधों को खींच खींच कर खा लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, उसमें सेलुलोज होता है ना, और रेशेदार चीज़ें होती है ना जो खाते हैं सब खींच खींच कर, उनको पचाता कौन हो, उनको कौन पचा, ध्यान रखिएगा, उनके आंत में क्या होता है, बैक्टीरिया पाया जाता है जो क्या करता है, पचाने का। तो ध्यान रखना, जो सेलुलोज खाते हैं कौन, जो सेलुलोज खाते हैं, जो जंतु होते हैं या जो जानवर होते हैं, जानवर जो सेलुलोज खाते हैं, सेलुलोज, उनको कौन पचाता है भाई, कौन पचाएगा, ध्यान रखना, बैक्टीरिया पचाएगा, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया पचाएगा। तो एक प्रकार से फायदेमंद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। सेलुलोज यानी सेलुलोज को पचाने का काम कौन करेगा, बैक्टीरिया करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, आप देखिएगा, दूध से दही कौन बनाता है, बैक्टीरिया बनाता है ना, बैक्टीरिया। बताओ, कोई बताएगा कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबाइसेल्स। तो ध्यान रखना, दूध से दही कौन बैक्टीरिया बनाता है, ध्यान रखना, लैक्टोबाइसेल्स, ठीक है ना। एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, क्या करता है, दूध से दही बनाता है, ठीक है ना, लैक्टोबाइसेल्स। तो कौन बैक्टीरिया है जो क्या करता है, दूध से दही बनाता है, तो यही नाम होगा कौन, लैक्टोबाइसेल्स, ठीक है ना। आप देखिएगा, बैक्टीरिया क्या है, पौधा है, क्या है, पौधा है। तब जब पौधे हमारे छाती पर जाकर पसर जाता है, ऐसे पूरा छेक लेता है ना, तो हमें सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो हम कहते हैं हमें कौन सा रोग हो गया, हमें कौन सा रोग हो गया, टीबी हो गया, ट्यूबलर क्लोसिस। तो बैक्टीरिया के वजह से हमें क्या होता है, ट्यूबलर क्लोसिस होता है। जब हम बैक्टीरिया से होने वाले रोग के बारे में पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे कौन से बैक्टीरिया से होगा, ठीक है। आप देखिएगा, आपको पता है कि हमारे यहाँ दाल की फसल बहुत अच्छी होती है, क्यों, क्योंकि उनके जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है। उस जीवाणु का नाम पता है आप लोग को, राइबोजियम। कौन सा जीवाणु, राइबोजियम। दलहनी फसलें इसलिए अच्छा होती हैं क्योंकि उनके फसलों के जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो ध्यान रखना, दलहनी फसलों के जड़ों में, दलहनी फसलों के जड़ों में क्या पाया जाता है भैया, फसलों के जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया, राइबोजियम पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया पाया जाएगा भाई, राइबोजियम पाया जाता है, ठीक है ना। आप देखिएगा, एक बैक्टीरिया का नाम और लूंगा मैं आपका, एक बैक्टीरिया का नाम और लूंगा जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना भैया। एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना, इसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। ध्यान रखिएगा, इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन है, इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन है, उसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है। ये पहला ऐसा पौधा है पृथ्वी का जो प्रकाश संश्लेषण करना जानता है। पहला ऐसा पौधा है पृथ्वी का जो प्रकाश संश्लेषण करना जानता है। और आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे होती हैं किसको ग्रहण करते हैं, CO2 को। क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना, अगर इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन देने वाला पहला कोई पौधा है तो है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया दोनों तरीके से हो सकते हैं, ठीक है ना, लाभदायक भी हो सकते हैं, हानिकारक भी हो सकते हैं। जब रेशेदार चीज़ों को पचा सकते हैं बैक्टीरिया, जो जानवर होते हैं जो सेलुलोज खाते हैं काफ़ी रेशेदार होता है, उनको आंत में जाकर पचा देते हैं, तो उनके लिए फायदेमंद हो गए। हमारे दूध से दही बना देता है, वो फायदेमंद हो गया, ठीक है ना। और दलहनी फसलों में अगर जड़ ना होती तो शायद इतना दाल उत्पन्न होती भी नहीं, ये हमारे लिए क्या है,
फायदेमंद है, कुछ बीमारी भी हमें देता है, लेकिन वो उस चीज़ को हम वहाँ पर पढ़ेंगे जब आपके अलग से टॉपिक ही है, ठीक है ना, स्वच्छता एवं पोषण, ठीक है ना, एक टॉपिक ही है आपका, जब उसमें पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया का काम तो आप लोग जान गए हैं, ठीक है ना। तो हमने किसके बारे में पढ़ रहे थे, हम लोग प्लांट किंगडम को 2 भागों में बांटा था, ठीक है ना, अपुष्पविद और पुष्पविद। तो अपुष्पविद की कहानी होती है खत्म, आप बात करते हैं किसके बारे में, पुष्पविद के बारे में, ठीक है ना। अब बात करते हैं पुष्पविद के बारे में। आज क्या है ना, सुबह से उतना पढ़ाया ही नहीं है, तो वो अभी रूटीन बन नहीं रहा। आज सुबह से बैठे आए तो पेपर लेकर बैठे ही, 1 घंटा पढ़ाया मैथ, उसके बाद बैठे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। आप देखिए हम लोग पढ़ रहे थे अपुष्पविद, आप पढ़ेंगे पुष्पविद, ठीक है ना। फिनरियोगेम पुष्पविद, पुष्पोद्भिद, ठीक है, पुष्पोद्भिद। आप सुनेंगे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पुष्पोद्भिद वाला, पक्का कम से कम एक टॉपिक से एक नंबर तो मान ही लीजिए कम से कम, ठीक है ना, मान लीजिए इस टॉपिक से, ठीक है ना। ये भी जो पढ़ रहे थे वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने आप में है इंपॉर्टेंट, ठीक है। पुष्पोद्भिद, ध्यान रखिएगा, पुष्पोद्भिद किसे कहेंगे, ऐसे पौधे जिसमें क्या लगते हैं, पुष्प लगते हैं, फूल लगते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पुष्पोद्भिद। जिसमें क्या लगते हैं भैया, फूल लगते हैं, जिसमें फूल लगते हैं उसको क्या बोलेंगे, पुष्पोद्भिद बोलेंगे, ठीक है ना, पुष्पोद्भिद। ये भी इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, पुष्पोद्भिद को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। अब किस आधार पर बांटा गया है, इनके बीजों के आधार पर बांटा गया है, इनके बीजों के आधार पर बांटा गया है। तो उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं भाई, बीजों के आधार पर, ठीक है ना। ध्यान रखना, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज क्या होते हैं, बाहर होते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं उनके बीज क्या होते हैं, बाहर होते हैं, उनके बीज होते हैं बाहर, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, उसको बोलेंगे नग्न बीजी, क्या बोलेंगे, नग्न बीजी, ठीक है ना, नग्न बीजी। इंग्लिश में बता देता हूँ भाई, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, ठीक है, इंग्लिश बता देता हूँ आपको, क्या इंग्लिश होगी, ठीक है। नग्न बीजी क्या होता है, क्योंकि कभी कभार ना इंग्लिश ही पूछ लेता है, ठीक है ना। तो नग्न बीजी का है जिम्नोस्पर्म, ठीक है, इसको बोलेंगे, देख लेते हैं भाई, मेरी अंग्रेजी उतना कमज़ोर है, हालांकि जैसे मैं इतना समय इंग्लिश में बताया था वैसे ही कमज़ोर होती जा रही है। जिम्नोस्पर्म, फिर भी देख लीजिए घर पर जाकर, गलत है कि सही है, ठीक है, सही है, जिम्नोस्पर्म, नग्न बीजी। अब नग्न बीजी किसे कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा, देखिए एक होता है आवृत्ति बीजी होता है, एक होता है आवृत्ति बीजी, एक होता है आवृत्ति बीजी, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, नग्न बीजी मतलब जिसके बीज कहाँ पर हो, बाहर हो, साफ साफ दिख जाए, ठीक है ना, जिसके बीज बिल्कुल बाहर होते हैं, वो साफ दिख, उसको क्या बोलेंगे, नग्न बीजी बोलेंगे। और जिसके बीज अंदर हो उसको क्या बोलेंगे, आवृत्ति बीजी। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, अच्छा बताइए, आवृत्ति बीजी का कोई एग्जाम्पल बताइए पहले आप, फिर हम बात करते हैं। कोई एग्जाम्पल जिसके बीज अंदर हो, आम हो, बिल्कुल सही बात है, ठीक। लीची, हाँ लीची भी होती है, लीची का, जामुन का बीज भी अंदर होता है, अमरूद का भी बीज अंदर होता है, ध्यान रखिएगा। सेव को बात नहीं करेंगे हमें, ठीक है ना, वो अलग टॉपिक है, ठीक है ना, क्योंकि सेव आपने नाम लिया तो सेव थोड़ा सा अलग टॉपिक है, ठीक है। हालांकि उसका भी बीज अंदर ही होता है, ठीक है ना, लेकिन उसको हम फल नहीं बोलते हैं, ठीक है, सेव को हम फल नहीं बोलते हैं, उसको हम असत्य फल बोलते हैं, ठीक है ना। हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है। हाँ आपने सही नाम लिया, लेकिन हम बाद में चर्चा करेंगे। आवृत्ति बीजी जिसके बीज क्या हो, अंदर, और यहाँ पर जिसकी बीज क्या हो, बाहर। अच्छा ये मुझे बताइए, अगर ऐसा पौधा इधर होगा, हमारे साथ क्षेत्र में होगा, तो हम लोग बड़ा उद्दंड टाइप के लोग हैं, ढेला मार के उसको बीजवा क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। जब बीज खत्म हो जाएगा तो उसका जनरेशन ही रुक जाएगी, वो अपना कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, वो विलुप्त हो जाएगा।
फिर एक सवाल पूछता हूँ, कितने समय के बाद कोई जीव विलुप्त माना जाता है? कितने सालों तक नहीं देखा गया तो 40 साल। ध्यान रखना, सवाल पूछा गया था आपके पेपर में, जो टेस्ट हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखना, नग्न बीजी, सुनना ध्यान से भाई, जिसके बीज क्या होंगे? बाहर की ओर होंगे। अब बताओ, नग्न बीजी वाले पौधे इधर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नहीं होंगे भैया। इधर होंगे तो हम लोग बहुत बड़े वाले हैं, हम लोग हैं, ठीक है ना। तोड़ तोड़ कर देंगे, खराब कर देंगे, तोड़ तोड़ेंगे। तोड़े जैसे भैया हर जगह दस्ट हुई हैं। सुना ध्यान से, ठीक है, सुनिए ध्यान से। पेड़ पौधे भी अपने सुरक्षा करना जानते हैं, क्योंकि वो भी अनुकूलन का गुण रखते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो नग्न बीजी मतलब जिसके बीज बाहर होंगे। तो ध्यान रखना, ऐसे बीज हमारे साइड में नहीं पाए जाते हैं, ऐसे बीज हमारे, क्योंकि जानते हैं कि मानव सबसे बड़ा लतखोर है, हमारे पूरा पीढ़िया खराब कर देगा वो। तो ध्यान रखना, ऐसे पौधे वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ मानव ना पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, मरुस्थल, कहाँ पर? मरुस्थल या पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। गलत लिख रहा हूँ क्या भाई? पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है। ऐसे पौधे कहाँ से पाए जाते हैं भैया? मरुस्थल या पर्वतीय क्षेत्र में ऐसे पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइएगा, ये पौधे कठोर होते हैं कि मतलब नॉर्मल होते हैं? ध्यान रखना, ये पौधे बहुत ही कठोर होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं, ठीक है ना। तो इन पौधे की क्वालिटी क्या होती है? कठोर होती है। इन पौधों की कठोर होंगे, जो कठोर होगा वो कम जिएगा, दिख जिएगा। जैसे कि आयु क्या होगी? आयु अधिक होगी, इसकी आयु अधिक होगी। तो 3 बातें हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो एग्जाम्पल देखेंगे वो हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसका बनेगा, ठीक है ना। जो एग्जाम्पल देखेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बीज कहाँ होते हैं भाई? इसके बीज कहाँ होते हैं? बाहर की ओर होते हैं। बीज बाहर की ओर होते हैं, ठीक है ना। स्ट्रॉबेरी को खाया है? बीज बाहर की ओर होते हैं, बाहर की ओर होते हैं। उसके बीजवा 12 नहीं होता है, 12वां ताकता रहता है, टुकुर ताकता रहता है। आरती बैठी है का? हाँ, ठीक है ना, ताकता रहता है टुकुर। तो ध्यान रखना, ऐसे फल जिसके बीज बाहर होते हैं तो होते हैं नग्न बीजी, ठीक है ना। मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाएंगे, कठोर होंगे, आयु अधिक होगी। इसके बीज कहाँ होंगे? बाहर होंगे, ठीक है। आप देखिएगा, क्या बाबू क्या बोल रहे हो? बता रहे हैं, उदाहरण नहीं दे रहे हैं आपका, हटाते हैं इसको। आप देखिएगा, इस सवाल जो लिखूंगा ना, एक एक सवाल सब अपने आप में इंपॉर्टेंट, जो लाइन लिखूंगा आप, ठीक है। एक जैमिया नाम का जो पाया जाता है नग्न बीजी पाया जाता है, जो सबसे छोटा नग्न बीजी होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जैमिया नाम का नग्न बीजी पौधा है, ठीक है ना, जैमिया, ठीक है। जो जैमिया नाम का जो पौधा है वो नग्न बीजी का उदाहरण है, और सबसे छोटा नग्न बीजी है, ठीक है ना। सबसे छोटा नग्न बीजी है, सबसे छोटा नग्न बीजी है, ठीक है। सबसे छोटा नग्न बीजी कौन है भैया? जैमिया। साइकस का नाम सुने आप लोग? पढ़ाए भी थे आप लोग को साइकस, साबुनदाना मिलता है उससे, हाँ। तो ध्यान रखना, साइकस भी किसका उदाहरण है? नग्न बीजी का। किसका? साइकस भी किसका उदाहरण है? नग्न बीजी से। साइकस से क्या बनता है भाई? तो साइकस के पौधे के तने से साबुदाना बनता है। क्या बनता है? उसमें दूध निकाला जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है, ठीक है ना। फिर जो प्रोसेस होता होगा उससे साबुदाना बनता है, ठीक है ना। तो उससे दूध निकाल कर लतियाया जाता है पहले, ठीक है ना। दूध निकाल कर लतिया कर सुखाया जाता है, लतियाया जाता है, फिर उसको मशीनरी द्वारा कुछ किया जाता है। तो हमारे जो समाज की महिलाएं होती हैं, व्रत करती है, तो सबसे पहले क्या करती हैं? वही लतियाए वाली चीज़ को, साबुदाना की खिचड़ी खाएं हम तो। हाँ वो ठीक है, जो लतिया गया आदमी को क्या करेगा? प्योरीफाई करके कितना आएगा, ठीक है ना। साइकस से क्या प्राप्त होता है? इसके तने से बबुआ मिलता है साबुदाना मिलता है। इसके तने से साबुदाना मिलता है, साबुदाना जड़ों से नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे इस पर ब्लेड मारेंगे ना तो दूध निकलता है, उसी दूध को सुखाया जाता है, ठीक है ना। इसके तने से क्या मिलता है? साबुदाना मिलता है। अच्छा, इसको जीवित जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को जीवित जीवाश्म कहते हैं। जीवित जीवाश्म कहते हैं।
इसका मतलब समझ रहे हो? ये पौधा होता है ना इतना पुराना हो जाता है कि ऊपर में भलवा जो ऊपरी हिस्सा है या कहीं किसी भी हिस्से से वो क्या होता है, वो अपना कोयला ऐसा ऐसा समथिंग के रूप धारण करने लगता है। ठीक है ना? जीव कोयला को क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं ना, क्योंकि जीवों का हिस्सा जीवों से बना है। कोयला, पेट्रोलियम, सब जीवाश्म कहलाते हैं ना। आप सब पढ़ाएंगे आपको चट्टान अभी बीच में, ठीक है? क्योंकि अब चट्टान ही पढ़ाना आप लोग को, टॉपिक में तो नहीं लेकिन पढ़ाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि उसके कंसेप्ट से आगे ज्योग्राफी पढ़ाई जा सकती है। तो जानना जीवित जीवाश्म में किसको बोलेंगे? साइकस को बोला जाता है, ठीक है ना? एक आप लोगों ने नाम सुना होगा सिकोया, ठीक है ना? सिकोया, ठीक है ना? सिकोया, सिकोया ये विश्व का सबसे बड़ा नग्नबीजी पौधा है। विश्व का सबसे बड़ा नग्नबीजी पौधा है। जब हम लोग 4 या 5वीं में पढ़ते थे, ठीक है, जब हम लोग 4थी या 5वीं में पढ़ते थे, उसमें हम लोग एक किताब मिलती थी, उसमें दिखाया गया होता था कि जो सिकोया का पेड़ उसमें से काट कर गाड़ियाँ आ जा रही हैं। तो समझ लो कितना बड़ा है। तो ध्यान रखना, तो विश्व का सबसे बड़ा नग्नबीजी कौन है? सिकोया है, ठीक है ना? सिकोया है, ठीक है ना? इसको रोजवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रोजवुड ऑफ कैलिफोर्निया। इसको रोजवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। किसको? सिकोया को, ठीक है? रोजवुड ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है ना? विश्व का सबसे बड़ा नग्नबीजी है। सबसे छोटा नग्नबीजी कौन है? जैमिया है। साइकस के तने से क्या मिलता है? सबंदाना। इसको जीवित जीवाश्म कहते हैं, ठीक है? और एक नाम लेता हूँ, कठोर लकड़ियाँ कठोर होती हैं ना, चर्चा करेंगे इस पर। एक पौधा और पाया जाता है जिसका नाम है पाइनस। क्या नाम है? पाइनस, जिसको हिंदी में बोलते हैं चीड़। क्या बोलते हैं? चीड़, ठीक है ना? तारपिन किससे मिलता है? ध्यान रखना बाबू, आगे आते हैं, ठीक है बाबू? कुनैन के छाल बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? आगे आते हैं, ठीक है? ध्यान रखना, एक टॉपिक है आपका चीड़। चीड़ से क्या मिलता है? पाइनस होता है इसका इंग्लिश में नाम। ध्यान रखना, तारपीन का तेल मिलता है। क्या मिलता है? चीड़ के पौधे से क्या मिलता है? तारपीन का तेल। तारपीन देखे आप लोग? तारपीन का तेल देखो अंदर रखा होगा डब्बा में, इतना बड़ा डब्बा में अंदर कहीं रखा होगा। हाँ, पेंट वेंट हो रहा है का? हाँ, थोड़ा सा पी लिया करो उसको। कभी कभार ना खिलने का मन करो, दिवाली तो आई गई है अब, थोड़ा उसमें सलाई जलाकर उसमें डाल दो, उसमें थोड़ा से गिरा को, वो बढ़िया बिल्कुल काम करेगा, ठीक है ना? पूरे ठंडी पर यहाँ पर तारपीन काम चलाया मेरा। आग वो ज़बरदस्त ठंडी पड़ी थी, बस वहाँ से जब बुलाए थे, सब हम लोग लाए थे, वहाँ पे गिरा कर उस पर गिरा देते थे और बढ़िया जलता था वो, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, तारपीन का तेल कहाँ से मिलेगा? चीड़ के पौधे से। चिलगोजा का नाम सुने हो? बड़ा महंगा होता है, ठीक है ना? क्यों? चिलगोजे के छिलके। तो चिलगोजा कहाँ से प्राप्त होता है भाई? बड़ा महंगा चीज़ है, ध्यान रखना। चिलगोजा हम लोग नॉर्मली हंसी मजाक में लेते हैं चिलगोजा, ठीक है ना? चिलगोजा जैसा लग रहा है, ठीक है? तो चिलगोजा कहाँ से मिलता है भाई? इसी से मिलता है चिलगोजा, ठीक है ना? चिलगोजा कहाँ से मिलता है? चीड़ के पौधों से मिलता है। चिलगोजा जो मिलता है चीड़ के पौधों से मिलता है, ठीक है? एक वृक्ष का आप लोग का नाम पता होगा शायद, जिसका नाम है देवदार का वृक्ष, ठीक है ना? देवदार वृक्ष, ठीक है ना? विश्व की सबसे कठोरतम लकड़ियों में से ये लकड़ी इसकी होती है, ठीक है ना? देवदार का वृक्ष। एक होता है वृक्ष कौन? देवदार का वृक्ष। आज काफ़ी लग रहा है कि एनर्जी नहीं है शरीर में, जो कि पढ़ाए नहीं है कुछ सच। देवदार का वृक्ष होता है भाई, इसकी जो लकड़ी होती है ना बड़ी कठोर होती है, या ऐसे भी कह सकते हैं विश्व के सबसे कठोरतम लकड़ियों में से इसकी लकड़ी होती है। पहले जो होता था ना, ट्रेन होती थी, ट्रेन का जो डब्बा स्लीपर बनाया जाता था इसी से बनाया जाता था। हालात अब ऐसा सीन रहा नहीं अब, ठीक है ना? देवदार के वृक्ष से, ठीक है? इसकी लकड़ियाँ आती कठोर होती हैं। इसकी लकड़ियाँ मैंने बताया था ना कि जो नग्नबीजी उसकी लकड़ियाँ कैसी होंगी? कठोर होंगी। ध्यान रखना बबुआ, इसकी लकड़ियाँ बहुत ही कठोर होती हैं। इसकी लकड़ी बहुत कठोर होती है, ठीक है?
आप देखिए, जो नग्न बीजी पौधे होते हैं ना, इनमें कीड़े दीमक नहीं लगते हैं, इसलिए फेमस है कीड़े दीमक, क्योंकि इनके पौधों से दो चीज़ें निकलती हैं, एक तो है आपका तेल और दूसरा क्या है, रेसिन। रेसिन क्या निकलती है भैया, बहुत लोग देख रहे हैं सो रहे हैं यहाँ पर, क्यों, क्या हो रहा है, ठीक है ना। ध्यान रखना, जो नग्न बीजी पौधे होते हैं इनमें से क्या मिलता है, इनमें दो चीज़ें मिलती है, क्या, तेल निकलता है और रेसिन। इसके वजह से, क्योंकि थोड़ा ज्वलनशील पदार्थ होता है, इसकी वजह से इसमें दीमक नहीं लगते इसमें से, ठीक है ना। इसमें दीमक नहीं लगते हैं, दीमक बोल सकते हो, कीड़ा बोल सकते हो, इसमें नहीं लगेंगे, ठीक है। दीमक कीड़ा नहीं लगते हैं इसमें, जो बोलो कीड़ा बोलो, ठीक है। आगे आए, चलिए जी, इतना क्लियर है ना, बड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं आज, हो गया। चलिए जी, एक पौधा था अफेड्रा, सही रिपीटेड ने पूछा भी कई बार, पूछा का बार शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी पूछा है शायद, अफेड्रा, ठीक है ना, अफेड्रा, ठीक है ना, अफेड्रा, ये पौधा है अफेड्रा। इसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है एफेड्रीन। क्या, एफेड्रीन। इस पौधे में एक पदार्थ मिलता है जिसका नाम है एफेड्रीन। वो जानते हो, खांसी के दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है, खांसी के दवा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, ले लो थोड़ा सा एफेड्रीन, ठीक है ना। नहीं, सिरप भी पड़ेंगे, उसमें तो कोडीन पाया जाता है भैया, हल्का सा, आप तो पता नहीं मिलता, शायद कोडीन नहीं आता, शायद नहीं आता। अब पहले लोग क्या करते थे, सिरपों का पी कर अपना नशा काम करते थे। थोड़ा बात करेंगे अभी कोडीन के बारे में आगे, ठीक है ना, क्योंकि सभी पौधों के जो भी सिनकोना के बारे में भी बात करेंगे कुछ समय पहले बाद में, ठीक है। तो सभी पौधों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बात करेंगे हम, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा भाई, ठीक है ना, साइकस, जीवित जीवाश्म में कहा जाता है, साबुदाना मिलता है साइकस से। और देखना, जेमिया जो होता है सबसे छोटा नग्नबीजी होता है, सबसे बड़ा नग्नबीजी कौन होता है, सिकोया होता है, रोजवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं। चीड़ के से क्या मिलता है, तेल मिलता है तारपीन का, और चिलगोजा मिलता है। और देवदार के जो वृक्ष होता है उसकी लकड़ियाँ विश्व में सबसे कठोरतम लकड़ियों में से जानी जाती हैं, ठीक है ना। इतना हमने पढ़ लिया। आग नहीं लगती इसमें, सॉरी कीड़े नहीं लगते इसमें, क्यों, क्योंकि इसमें से तेल निकलता है और रेजिन नामक पदार्थ निकलता है जिसमें कीड़े या दीमक वगैरह नहीं लगते हैं, और लंबे लंबे समय तक इसमें लकड़ियाँ चलती रहती हैं, ठीक है ना। प्यार से बोलो। अब एक काम खत्म करते हैं, इसका काम होता है खत्म। आप पढ़ते हैं आवृत्तिबीजी के बारे में, ठीक है। आवृत्तिबीजी के बारे में, किसके बारे में, आवृत्तिबीजी। तो कोई बताएगा क्या होता है। अधिक हम लोग पौधों के बारे में पढ़ेंगे, जड़ों के बारे में पढ़ेंगे, तना के बारे में पढ़ेंगे, पुष्प के बारे में पढ़ेंगे, पौधे के हार्मोन्स पढ़ेंगे, सारा चीज़ पढ़ेंगे एक एक टॉपिक करके, ठीक है ना। हमारा 1-2 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी बात वही टॉपिक शुरू होगा, पौधे के भाग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पौधे के भाग से सवाल पूछा था पिछली बार, ठीक है ना, कि जो फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन्स का प्रयोग होता है। हार्मोन्स था ना भाई, पादप हार्मोन्स था, तो एथिलीन वाला मैटर था वहाँ पर, ठीक है। तो पादप हार्मोन्स भी पढ़ेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। बस शांति से आप पढ़ते रहो। आप देखिएगा आवृत्तिबीजी, इसमें क्या होंगे, जिसके बीज अंदर होंगे कि बाहर, अंदर। जिसके बीज अंदर होंगे, कौन सा, जिसके बीज कहाँ होंगे बबुआ, अंदर की ओर होंगे, ठीक है। जिसके बीज होंगे अंदर की ओर क्या कहलाएगा, आवृत्तिबीज। एग्जाम्पल तो बहुत सारे पता है आप लोग को, ठीक है। एग्जाम्पल तो बहुत सारा पता है। कुछ फल का नाम बता दो, जैसे में आम हो गया, अंगूर, बिया होता है उसके अंदर, बट मैंने सुना है कि अंगूर फल नहीं होता। मैंने सुना है कि अंगूर फल नहीं होता।
ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है ना। मैंने सुना अंगूर फल नहीं होता, ठीक है। सेब वाला तो कन्फर्म है, वह सत्य फल नहीं होता, वह सत्य फल होता है क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको फल के बारे में, पौधों के हिस्से के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ बताऊंगा क्यों फल नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि फलों का जो नियम होता है उसको फॉलो ही नहीं करता है, ठीक है। हर चीज़ का नियम है, ध्यान रखना, यहाँ रखना। हाँ कह सकते देखा, आम हो गया, अमरूद हो गया, सब जिसके अंदर बीज हो नॉर्मली उसको क्या बोलेंगे, आवृत्त बीज बोलेंगे। क्या फल है, लेकिन वो जो फल है उसको असत्य मतलब बताएंगे क्या है वो फल बोल रहा हूँ ना अंदर वहाँ, अंदर वहाँ पिछवाड़ा क्या बोल रहा हूँ मैं, फल ही तो है, लेकिन हाँ उसको हम किस फल में रखेंगे, असत्य फल में रखेंगे, उसको हम पूरी तरह से फल की दर्जा नहीं देते हम लोग, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पूछा भी यही बहुत सारे परीक्षाओं में, असत्य फल कौन है, तो सेब होता है। मैं बताऊंगा क्यों होता है, क्योंकि वो टॉपिक है आपका। जब पुष्प के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, पुष्प के बारे में पढ़ेंगे, वाह दलपुंज पढ़ेंगे, ठीक है ना, और वृत्त पढ़ेंगे, वृत्तांत पढ़ेंगे, तो वो ना उसके देखिए क्या होता है ना कि जो नॉर्मली क्या होता है ना, जो फूल बनता है ना अंडाशय में बनता है। जब अंडाशय परिपक्व हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फल बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये क्या होता है ना, जहाँ अंडाशय होता है वहाँ होता नहीं है, वो खसक के नीचे चला जाता है, ठीक है ना। बात करेंगे उसके बारे में हम, ठीक है ना, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा बड़ा टॉपिक बड़ा नहीं है, क्योंकि हम इस टॉपिक पर हैं तो उस टॉपिक की बात करेंगे, फिर उसी को बजाना टाइम कम है, इसलिए वेस्ट ऑफ टाइम होगा और कुछ होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि इस टॉपिक में मुझे बात करना है तो एक ही 2 दिन में बात करना है उस टॉपिक पर मुझे, ठीक है ना। तो अभी इसकी बात कर लेते हैं, जिसके अंदर बीज हो क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल पता है आप लोग को, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं। आप सुनिएगा ध्यान से, पौधे के कुछ भाग होते हैं, जरा उसको भी आप पढ़ लेते हैं। पौधों में क्या फल होता है, क्या जड़ होता है, क्या तना होता है, क्या, ठीक है ना, इसके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा परीक्षाओं में पूछता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये फल हो गया, फल के बाद मान लेते हैं क्या हो गया भैया, पुष्प हो गया, पुष्प के बाद मान लेते हैं क्या हो जाएगा, ये पुष्प के दिख रहा है कैमरा में कि नहीं है, ठीक है ना। फल, पुष्प, तना हो गया, पत्ती बचा है ना, पत्ती हो गया, पत्तियां, और क्या बबुआ, जड़ हो गया, तना जड़, ठीक है, तना जड़ ज्यादा ऊपर हो रहा, ये तना हो गया, ये जड़ हो गया। सुना दें, अरे रहने दीजिए, हमें बस पढ़ना, दिमाग लगाना, कुछ करना नहीं है, ठीक है। आप मुझे बताइएगा आप लोग, चलिए फल के एग्जाम्पल बताइए, फल में कौन कौन फल आएंगे, सुना ध्यान से। आम अमरूद तो आपको पता ही वो फल होता है, ठीक है ना। ऐसे फलों के बारे में पढ़ेंगे जो हमें थोड़ा सुनकर आश्चर्य होगा, ठीक है ना। अच्छा ध्यान रखिएगा, सुनिए ध्यान से बात करेंगे। सब्जी जो होती है ना, सब्जी का जीव विज्ञान में कहीं भी क्लासिफिकेशन नहीं है कि सब्जी है। कहीं बड़ा आप लोग सब्जी के बारे में नहीं सुनिएगा ध्यान से, वो बीज होता है, सुनिएगा, ठीक है। तो जो क्या बोल रहे हैं हम, हाँ, सब्जी का जीव विज्ञान में कहीं भी क्लासिफिकेशन नहीं है कि ये सब्जी है, कोई भी नहीं है। जो हमको अच्छा लगे वही हमारे लिए क्या हो जाए, सब्जी हो जाती है, ठीक है ना। जो भी हमारे लिए अच्छा लगे वो सब्जी हो जाती है। पहले हम शुरू करेंगे तने से, ठीक है ना, फिर आएंगे फल पर। पहले तने करेंगे शुरू, तने से। देखिए तना पहचानो को कैसे, समस्या ये तना पहचानो को कैसे, तो ध्यान रखना, जिसमें देखिए तना का गुण क्या होता है, सुनिए ध्यान से। मान लेते हैं ये क्या है, पौधा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पौधा है। सुनिए ध्यान से, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो पौधे में से क्या होता है, मान लीजिए डंठल निकल गई इसकी, इसमें से एक पत्ता निकल जाता है, फिर इसमें से भी निकलता है, ऐसा निकलता जाता है ना। तो ये सब क्या है, तना तो है, क्या है सब। तो तना का जो गुण होता है ना, कि अपने में से ही अन्य पौधों का क्या कर देता है, अन्य जो अपनी शाखाएं निकाल लेता है, अपने में से क्या करता है, अन्य शाखाओं का निर्माण कर देता है। जैसे आलू देखो घरों में, तो आलू में से निकलने लगता है, पौधा निकलने लगता है। तो जिसमें से पौधा निकलने लगे वो क्या है, तना है। जैसे एग्जाम्पल हो, आलू ले लो, आलू में से निकलता है कि नहीं निकलता है। आलू को अधिक समय तक नमी में छोड़ तो निकलने लगेगा उसमें से, ठीक है ना। प्याज देख लो, प्याज लहसुन, देखो दिमाग काम कर रहा ना, अपने से बताओ आप लोग। प्याज भी हो गया, लहसुन भी हो गया, और बताओ भाई, आप बताओ। हल्दी आप लोग तो आप रेडी में, लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग कोई
बोया जाता था, अंदर से खान के निकालते थे उसमें से। तो उस हल्दी भी क्या करती है, हल्दी में से क्या निकल जाता है, बीज निकल जाता है, उसको कुछ समय छोड़ दो तो फिर अपना रूप ले लेगा वो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, हल्दी भी क्या होती है, हल्दी सूरन में इसमें निकल जाता है, क्योंकि हम लोग बोलते थे काट के अंदर डाल देते, फिर इसी दिवाली के समय उसको निकाला जाता था कि अब दिवाली आ गई उसको निकालते हैं, ठीक है ना, हम लोग करते थे ऐसा। तो हल्दी, सॉरी सूरन को इंग्लिश में शायद हिंदी में बोलते हैं जमीकंद, ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं जमीकंद, सही है ना, जमीकंद बोलते हैं हिंदी में। तो सूरन को क्या बोलेंगे, जमीकंद, इसका नाम है सूरन, हम लोग भाषा में प्रयोग करते हैं इसका, ठीक है, जमीकंद। और हम लोग एक किसी तरह का प्रयोग होता है, इस सूरन की तरह होता है लेकिन वो छोटा छोटा होता है, जिसको हम अरुई कहते हैं, अरुई कहते हैं, वो भी अपने आप से निकलने शुरू हो जाता है। अरुई, जिसको हिंदी में बोलते हैं अरबी, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अरबी, ठीक है ना, अरबी, हिंदी में बोलते हैं अरबी। देखो ऐसे ही आप लोग ने कितना रट लिया, कुछ छूट रहा है तो। हाँ, एक होता है गन्ना का बोया जाता है ना, कैसे बोया जाता है पता ना, काट के ना, तो उसी में से निकल जाता है गन्ना, ठीक है ना, गन्ना। हाँ, अदरक को ले लो, अदरक ले लो, ये भी अपने आप आदि को रखो घर में, देखो आदि घर में रखो, अपने आप उसी में से उगने लगता है, ठीक है ना। दुकानदार क्या होता है ना, सबसे पहले जब बड़ी दुकान होती है तो उसको साफ करता है पहले उसको, यार कौन सा निकल गया क्या, तो अदरक बीच में से तना निकल जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। आप एक बात गन्ना का दिखा कि नहीं, गन्ना भी हो गया, कुछ छूट रहा है क्या, अरबी हो गया, आलू हो गया, अदरक, गन्ना। कमल डंडी का भी प्रयोग करते हैं, इसको भी लोग खाते ही हैं। अच्छा, ये कमल का फूल होता है, उसका डंडी लगाया जाता है ना, तो इसको पता नहीं, हम लोगों ने यूज नहीं करते, लेकिन किताब में मैंने देखा था, इसका भी प्रयोग किया था। या लिख लो कमल डंडी क्या होता है, ठीक है। इसको भी शायद यूज करते हैं खाने में, अब पता नहीं क्या यूज करते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हाँ इसका भी यूज किया जाता है खाने में, कमल डंडी का। तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो आप कन्फ्यूजन होगा आप लोग को, ठीक है ना। ध्यान रखना, ऐसे तना क्या है, जिसमें से दोबारा बीज निकल जाए, जिसमें से दोबारा शाखाएं निकल जाए। तो आलू से निकल जाती है, प्याज से निकल, लहसुन से, हल्दी से, जमीकंद से, अरबी, गन्ना, अदरक। अब इसके बारे में बात करते हैं, फल के बारे में बात करते हैं, फल के बारे में। फल देखिएगा घरों में जितनी, देखिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा, सभी सब्जियां फल नहीं होती। देखिए मैंने कहा था कि सब्जियों का क्लासिफिकेशन आपके बायोलॉजी में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मैक्सिमम सब्जियां क्या होती हैं, फल होती हैं। मैक्सिमम सब्जियां होती हैं आपकी फल। जैसे मैं एग्जांपल बोलो, आप टमाटर लो भैया, ठीक है ना। नेनुआ को क्या बोलते हैं भाई, तुरई, ठीक है ना। कद्दू जी की चली बारात, वही बतासों की बरसात, ठीक है ना। हाँ, बैगन, हम लोग का बचपन ही इसी में गुजरा है, ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम इतना संसाधन नहीं हुआ करते थे, ठीक है ना। तो हम लोग हमेशा मन खुश हो गया था, कद्दू जी की चली बारात। अच्छा मुझे याद, पढ़ लेता हूँ, कद्दू जी की चली बारात, थोड़ा साथ में पढ़ना आप लोग, वही बतासों की बरसात, बैगन के गाड़ी के ऊपर बैठे कद्दू राजा, सलजम और प्याज ने मिलकर खूब बजाया। और क्या था क्या अभी, अच्छा हाँ, मेथी, पालक, भिंडी, तोरी, टिंडा, मूली, गाजर, बने बाराती नाच रहे थे, आलू, मटर, टमाटर, हंसते मुस्कुराते, मुझे आप भूल रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा तो ध्यान रखिएगा, टमाटर, तुरई, कद्दू, और बताओ भाई मिर्चा क्या होता है भाई, हरी मिर्च, काली मिर्च, जो भी बोलो, ठीक है, मिर्च। आलू बाबू ले चुके हैं तना में, ठीक है, ध्यान रखना। और बताओ जरा एग्जाम्पल बताओ, ठीक है। धनिया, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, मैं भी पढ़ रहा था, मैंने कहा अरे ये क्या है, मैं पढ़ा तो मुझे लगा ये क्या, धनिया में फल आता है, मैंने कहा हाँ यार फल आता है, मैं थोड़ा हैरान था। ध्यान रखना, वो साबुत धनिया की बात हो रही है, पौधे वाली धनिया की नहीं, जो साबुत धनिया होती है वो फल का ही हिस्सा होता है, पहले फूल लगता है फिर फल लगता है उसमें, तो सूख जाता है वो साबुत धनिया, वो फल ही होता है। तो बाद में समझ में ये बात आई, मैंने कहा पत्ते वाली बात नहीं कर रहा, वो साबुत धनिया की बात कर रहा है, ठीक है ना। ध्यान रखना, भिंडी क्या भैया, ये भी फूल के बाद लगती है ना भिंडी, लौकी,
हाँ बैगन भी ले लीजिएगा, बैगन। अब सुनिएगा ध्यान से, छठ का त्यौहार आ रहा है, ठीक है ना, छठ का। उसमें कितने प्रकार के फल चाहिए होते हैं? कितने प्रकार के? अरे कोई मनाता तो होगा, 12 प्रकार के। तो ये सब्जियां खरीद कर ले जाना आप। अब समझ गए ना फल क्या होता है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 बचता वो भी लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है ना, 1 2 बचता लिखवा देता हूँ। भिंडी, लौकी, तुरई, कद्दू हो गया भाई साहब। तरबूज, तरबूज देखना, तो ध्यान रखना, जितनी घर की सब्जियां मैक्सिमम होती हैं क्या होती हैं? वो फल ही होती हैं। वो क्या होती हैं भैया? वो फल ही होती हैं, ठीक है ना, वो होती हैं फल। बिल्कुल खाओ भाई, आप तो जान गए ना अब क्या होता फल। पता था इससे पहले? नहीं पता रहा होगा बहुत लोग को, मैक्स पता था। क्या बात है यार, मैं फालतू में सबको कमजोर समझ रहा हूँ, ठीक है ना। यार इतना हो गया आपका। अब बात करते हैं पत्ती के बारे में। पत्ती के बारे में, पत्ती में पालक, और भैया धनिया कहाँ आ गया? वो गया फल में। बताओ भाई पालक में कौन कौन आएगा? चाय पत्ती आएगा क्या? पत्ती से चाय पत्ती, तेज पत्ता भी आ जाएगा, ठीक है ना, चाय पत्ती। देखिए मेथी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ये पत्ता में भी आता है और बीज में भी मैं देखता हूँ कहीं कहीं दिखता है, ठीक है ना। तो चाय लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाय पत्ती, मेथी भी लिख लीजिए, ठीक है। ये बीज में मैंने कहीं देखा था इसको। चौराई, अब हिंदी में क्या होता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। चाय पत्ती हो गया, पालक हो गया, और कुछ है नहीं। अब पुष्प में देख लो, पुष्प में अच्छा जड़ बचा है ना भैया, जड़ में मूली। देखिए क्या होता है ना, जब भोजन जाकर जड़ों में जाता है तो फैल जाता है, ठीक है ना। जब भोजन जड़ों में देखिए जड़ का काम क्या होता है? भोजन को सुरक्षित करना होता है। तो यहाँ पर जो भोजन होता है इतना प्राप्त कर लेता है कि वो फैल जाता है नीचे जाकर। तो ध्यान रखना, जो फैला हुआ चीज़ है, आलू तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। मूली, गाजर, गाजर, चुकंदर, बहुत बढ़िया, चुकंदर और सलजम, बताइए, और शकरकंद, वाह क्या बात है, शकरकंद, बताइए भैया। और मूली, गाजर, चुकंदर, इतना ही ये मकसम करके मिलता भी आपको, ठीक है ना। मूली, गाजर, चुकंदर, सलगम हो गया, चुकंदर, 3 2 5, सही। अब पुष्प बचा है, पुष्प, फूल गोभी, कौन? फूल गोभी, यार क्या फूल गोभी का, जिसको जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फूल गोभी का हम कौन सा भाग का प्रयोग करते हैं? कभी बार पूछता है उसके पुष्प क्रम का। देखिए हाँ पुष्पासन, आपने बड़ा बढ़िया नाम दिया है, क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा था, दिमाग से निकल रहा था। यहाँ देखिए इसका पुष्प क्रम का प्रयोग किया जाता है। जो पुष्प होता है ना, एक के बाद लगा होता है ना पुष्प फूल गोभी में, ठीक है ना, उसका हम प्रयोग करते हैं। तो पूछेगा कभी तो उसका पुष्प क्रम का प्रयोग किया जाता है खाने में, ठीक है ना, पुष्प क्रम का, पुष्प क्रम का, ठीक है। हाँ इलायची होता है, इलायची भी को हम फल में रख सकते हैं, इलायची को भी हम फल में रख सकेंगे, ठीक है ना। इलायची को हम क्या करेंगे? इसको फल में रखेंगे, ठीक है ना। इलायची को हम फल में रखेंगे, इलायची को फल में, ठीक है ना, इलायची को फल में। लेकिन इसके बीज का हम प्रयोग करते हैं मसालों के रूप में, ध्यान रखना, फल में रखेंगे लेकिन बीज का प्रयोग करते हैं मसालों के रूप में, ठीक है। पुष्पक्रम, एक सहजन होता है ना, सहजन, वो भी क्या होता है? वो भी पुष्प होता है। क्या होता है बुआ? सहजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सहजन। वो भी क्या होता है? सहजन। वो भी होता है, फूला होता है, ठीक है ना, वो भी पुष्प होता है, ठीक है ना। फूल के बाद आता है वो सहजन होता है, ठीक है ना। आप देखिएगा, हाँ आगे आते हैं तो गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ देखिएगा लौंग, ठीक है, लौंग, ध्यान रखना, लौंग, लौंग दिलचकारा, ठीक है ना। लौंग होता भाई, इसका कौन सा भाग प्रयोग करते हैं? दाना पुष्प कलिका, पुष्प, इसके पुष्प कलिका का भाग प्रयोग करते हैं। अच्छा आप लोग लौंग देखोगे ना, देखने पर लगेगा भी वैसे, कभी लौंग देखना,
लगेगा कि हाँ उसके बीच वाला हिस्सा उठा कर ला दिए गए। सब कुछ मतलब जो पुष्प कली वाला मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, जब फूल पुष्प बारे में पढ़ाऊंगा तो कली क्या होता है, ठीक है ना, पुंकेसर क्या होता है, वायजल पुंज क्या होता है, सब सारी चीज़ों को हम चर्चा करेंगे वहाँ पर, ठीक है ना, पुष्प के बारे में। तो इसके बाद टॉपिक हमारा वही टॉपिक है, ठीक है ना, पेड़ पौधों के जो हिस्सों के बारे में, अलग हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज़ और छूट रहा हमारा, ठीक है ना, जिसका नाम है जावित्री। क्या होता है? जावित्री। जो जायफल होता है ना, जायफल किससे प्राप्त होता है? जावित्री से। जायफल, ठीक है, जायफल जो होता है किससे प्राप्त होता है भाई? ठीक है ना, जावित्री के बाहर कौन सा फल लगेगा? जायफल। तो ये सब क्या है? ये सब फल के उदाहरण है, ये पत्ती के, वो तना के, ये फल के, ठीक है, क्लियर है। आज मूड नहीं बन रहा पूरी तरह से, क्यों मुझे लगता है कि कुछ बीमारी का असर तो नहीं है। हाँ, तो लोगों के तो कोरोना पकड़ लिया और कोनो बीमारी ना बता सकता ला, ठीक है। ये सब हो गया, क्लियर है। छाप तो लिए होगे आप लोग, वैसे मैं आपको दूंगा, कल ले लेना। केसर, केसर मसाला होता है, हाँ, केसर पुष्प में आता है, केसर। मुझे कन्फ्यूजन है, मैं देख लूँगा, मुझे हाँ, क्योंकि मैंने केसर को ऐसे देखा नहीं है, ठीक है ना, सामने से पता नहीं चलता है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक कहाँ केसर पाया जाता है? कश्मीर में पाया जाता है। अब विश्व में कहाँ पाया जाता है? वो स्पेन में शायद है, स्पेन में, ठीक है ना, अच्छी क्वालिटी का केसर विश्व में स्पेन में, भारत में जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। वो किसका हिस्सा अभी बात करें, साथ मेरे नोट्स में होगा भी, पुष्प का हिस्सा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। एक केसर किसका हिस्सा है? पुष्प का, ठीक है, केसर है पुष्प का हिस्सा है, ठीक है बबुआ, आप लोगों ने बड़ा अच्छा बताया आप लोगों ने। अब आते हैं, कुछ पौधे होते हैं उनका क्या दैविक गुण होता है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे सिनकोना क्या है, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, जो सारे पौधे हैं जो आपको पूछता है कि किससे क्या बनता है, किससे क्या बनता है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। हटा दें इसको, अब रटने की जरूरत नहीं है ना, समझने की जरूरत है। कुछ चीज़ें में आपको, जैसे इसको तो रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिन भर यहीं करते रहते हो आप लोग, ठीक है, यहीं करते रहते हो आप, ठीक है। आप देखिएगा, इसको भी जरूरत नहीं है, जिससे निकलेगा वो हो जाएगा वो, ठीक है। और जड़ तो पता है ना, आलू जो वो शकरकंद तो आलू जैसा होता है, ठीक है, आलू नहीं, आलू जैसा होता है, नहीं, जहाँ बैठा रहता है। आगे आते हैं भाई, क्लियर है ना, चलिए जी। ध्यान रखिए, इस पूछता है, अक्सर पेपर उठाकर देखोगे, कोई भी पेपर उठाकर पूछेगा कौन जड़ है, कौन तना है, कौन पुष्प है, ठीक है, ध्यान रखना। मेथी वाला थोड़ा सा मुझे थोड़ा डाउट कर रहा था सुबह के टाइम में, तो वो बीज में भी उसका मैंने देखा था। मेथी क्या है? बीज भी है, तो अभी उसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बीज में कौन कौन आएंगे जरा वो भी देख लेते हैं। बीज में कौन कौन आएंगे जरा वो भी देख लेते हैं। जैसे पापा देखना, मेथी, फिर मेथी के नाम लिया ना, मैं एक कन्फ्यूजन आपका दूर करूंगा कल, ठीक है। लेकिन मेथी को हमने उसमें में पढ़ा था, हालांकि मैंने पढ़ा था तो दोनों जगह मिला था। मेथी आपका पत्तों में भी मिला था और बीज में भी मिला। चले मेथी शुरू करते क्योंकि इसी में कन्फ्यूजन है। मेथी के बाद मटर, किसी ने मटर का नाम ले रहा था कोई, ठीक है ना, मटर का कोई नाम ले रहा था ना। चना बिल्कुल आएगा, मूंगफली, मूंग, और बताओ भाई क्या, ध्यान रखना, अनार के दाने, ठीक है। और भाई बताओ, ये नारियल भी है, अनार, नारियल, दलहन वाली फसलें, दलहन। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया वहां पर, अरे फल पढ़ा रहा था ना तो मैं भूल गया। उसमें जो जितने में अनाज आते हैं ना, जितने भी अनाज, वो क्या होते हैं? फल होते हैं। जितने भी अनाज होते हैं वो क्या होते हैं? तो फल वाले में भूल गया, अनाज भी क्या होता है? फल होता है, जितने भी अनाज, ठीक है ना। चाहे मक्का ले लो, चाहे गेहूं ले लो, चाहे चावल ले लो, ठीक है ना, ये सब क्या है? ठीक है ना, ये सब क्या भाई? फल है, ये सब फल है, ठीक है ना, ये सब क्या है? फल है।
ये सब फल हैं, जितने भी अनाज होंगे आपके सारे के सारे फल हैं, ध्यान रखिएगा। बीज में नहीं आएंगे, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा बीज को मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बीज में ना क्या होता है ना कि जैसे आप बोल दो सर चना में से भी तो निकल जाता है, डंठल निकल जाता है, तो अब इसको तना में रखिए, इसलिए टॉपिक थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। बीज तो किसी भी चीज़ का बीज हो सकता है अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। उसकी जनरेशन कैसे आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर कॉफ़ी भी हो सकते हैं, कॉफ़ी, ठीक है। ये कोको, जिसको हम चॉकलेट बोलते हैं, चोको, ठीक है। अब हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लियर है इतना, ठीक है। क्योंकि क्या होगा भाई, बंद कर दें आज के लिए। लाइट नहीं है भाई, गर्मी लग रही है आज। अब सिनकोना के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, एक पौधा पाया जाता है जिसका नाम है सिनकोना। सिनकोना एक कई बार पेपर में पूछा है, कई बार पेपर में पूछा है, ठीक है ना। इसका काम क्या बताओ, क्या है, ध्यान रखना। इसकी छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है, ठीक है ना। इसकी छाल से जो है ना मलेरिया की दवा बनाई जाती है, मलेरिया की दवा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं होता, ठीक है ना। वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। किसके दवा में, मलेरिया के दवा में। देखना वर्तमान में किसका प्रयोग होता है, क्लोरोक्वीन। वर्तमान में किसका प्रयोग होता है भाई, वर्तमान में मलेरिया की दवा में क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन, ठीक है, क्लोरोक्वीन। तो सिनकोना से हम क्या करते हैं, मलेरिया की दवा बनाई जाती है, मलेरिया की दवा, ठीक है, मलेरिया की दवा बनाई जाती है उसके छाल से। लेकिन वर्तमान में सिनकोना का प्रयोग नहीं करते, लेकिन प्रश्न तो पूछेगा ना, ठीक है ना। तो वर्तमान में क्लोरोक्वीन, और पूछेगा तो सिनकोना से पूछेगा, ठीक है। अगला पौधे के बारे में पढ़ेंगे, अफीम के बारे में, ठीक है। अगला पौधा है अफीम। अफीम है, अफीम की खेती होती है, आप लोग पता है, और यूपी में गाजीपुर प्रसिद्ध भी, आपको पता भी है, ठीक है ना। तो वीरों की धरती गाजीपुर है, और गाजीपुर में अफीम की खेती भी होती है, ठीक है ना। माफियों को नहीं कहेंगे तो ज़्यादा प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि उतना भी गुंडा राज नहीं चलता है यहाँ पर, पहले भी हुआ करता था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता उतना है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर सब नॉर्मल है, ऐसा भी कुछ नहीं है। पहले हुआ करता, पहले तो हर जगह था, ठीक है।